आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार डॉन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि ज़बरदस्त और कड़ाकेदार मुकाबला देखने को मिला, जहां पे बहुत ही रोचक बड़ा मुकाबला था। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला आया था, जो वो था मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और ये मुकाबला था चेपॉक के मैदान में, जहाँ पे फोर्ट्रेस कहा जाता था। और वहाँ पे अगर आप देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और वहीं पे ऐसा लग रहा था कि क्या शायद कुछ बदलाव करेंगे। वही चेन्नई सुपर किंग्स ने एक रोचक सा बदलाव किया, डेरियल मिचेल को लाए सचिन रविंद्र के जगह पे, और एक अच्छा खासा ऑप्शंस विकल्प को तलाश किया, जहाँ पे खास तौर पे देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स चाह रहे थे पहले बल्लेबाजी करके बड़े स्कोर तब्दील करे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो भले ही पहले गेंदबाजी क्यों ना करे, अगर यहाँ पे 180 85 90 रन की बात करें तो यहाँ पे चेस करना थोड़ा बहुत मुश्किल सा बन जाता है। और वहीं पे अगर देखें तो अच्छा खासा टक्कर देखने को मिल रहा था। अजिंक्य रहाणे को चलता किया। पहले ओवर में मैट हेनरी ने ज़बरदस्त अंदाज से वो शुरुआत की। मोहसिन खान ने भी दूसरे ओवर में अच्छा खासा स्विंग दिखाई दिया, और ऋतुराज गायकवाड़ आज ओपन करते हुए दिखाई दे। डेरियल मिचेल 30 नंबर पे आए, लेकिन जो दो कैचेस छूटे आज, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए, जो बहुत सारे फील्डिंग में चांसेस गवाए। दो कैच जो ऋतुराज गायकवाड़ का भी था 20 रन पे थे, वही डेरियल मिचेल भी 4 रन पे वो कैच छूटा था। लेकिन उसके बाद डेरियल मिचेल ने उस मौके को भुना नहीं पाए। फिर रविंद्र जडेजा आए चौथे नंबर पे, और 16 रन की पारी के लिए मोहसिन खान ने ही उनको चलता किया, 16 रन बनाए। लेकिन पार्टनरशिप्स बिल्डअप होने की राह पे थी, क्योंकि वहीं पे था कि पार्टनरशिप्स बिल्डअप करे, क्योंकि अर्शदीप पार्टनरशिप्स किए थे। बीच में दो पार्टनरशिप्स 40-45 रन का हुआ था दूसरे विकेट के लिए। फिर पावर प्ले के बाद रविंद्र जडेजा के साथ ऋतुराज गायकवाड़ का अलग पार्टनरशिप हुआ था। बीच में स्पिनर्सों को भी और तेज़ गेंदबाजों को भी अच्छा खासा थोड़े बहुत प्रहार भी किए थे, और ऋतुराज अलग ही मोड में दिख रहे थे जब एक जीवनदान मिला था। 20 रन पे गंवाया था वो कैच, लेकिन वहाँ से पीछे मुड़कर देखे नहीं और वहाँ से आगे बढ़ते गए। और रविंद्र जडेजा के विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे, और मुझे लग रहा था कि शिवम दुबे शायद तीसरे चौथे कम से कम चौथे पायदान के 4 बैटिंग में टॉप 4 के अंदर अंदर उनको आना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा स्पिनर्सों को आरे हाथों लेते हैं और वही तेज़ तरह रन बनाते हैं, और वही वहाँ पे फ़र्क डाल देते हैं बीच के ओवर्स में वैसे ही फ़र्क डाला हुआ था, क्योंकि वहाँ पे शतक या पार्टनरशिप जरा शिवम दुबे के साथ वही ऋतुराज गायकवाड़ का वो बहुत ही अहम ये पारी, और उस शतक या पार्टनरशिप के वजह से मुकाबला 200 पार कर गया था, क्योंकि 210 रन बनाए 20 ओवर के अंत तक। एकदम ऐसा लग रहा था कि शायद 170 75 80 तक ही रुकेगा ये स्कोर, लेकिन वो नहीं होने दिया। शिवम दुबे का वो प्रहार आखिरी 5 ओवर में ज़बरदस्त रन्स जरे, और वहीं पे 75 रन के करीब आखिरी 5 ओवर में लिए, और वही मोमेंटम को शिफ्ट करवा गया, क्योंकि मोहसिन खान यश ठाकुर को ज़बरदस्त अंदाज में प्रहार किया। हालांकि मैट हेनरी ने जो स्पेल किया था, अपने स्पेल में 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट, वो अच्छा खासा किफ़ायती स्पेल गया। रवि बिश्नोई हालांकि 2 ओवर किए थे, बाकी कृणाल पांड्या ने भी 2 ओवर किए थे। स्पिनर्सों से उतना गेंदबाजी नहीं करवाई। स्टोइनिस ने भी गेंदबाजी की थी, उनको भी प्रहार आरे हाथों लिया, जो अच्छा खासा छक्के पे छक्के और चौके पे चौके जर रहे थे। शिवम दुबे दूसरे एंड से, वही ऋतुराज गायकवाड़ भी उनके साथ अपना कारवा आगे बढ़ा रहे थे, और क्या ज़बरदस्त शतकीय पारी, और वो शतकीय पारी ऋतुराज गायकवाड़ का बतौर कप्तान आते हुए ये एक ज़बरदस्त अच्छा खासा प्रहार देखता हुआ। और इस साल अच्छा खासा कंसिस्टेंसी, पहले शुरुआती क्षण में अच्छा खासा बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, फिर कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा, और वही कंसिस्टेंसी चाहिए कप्तान से, ऋतुराज गायकवाड़ से। वो अपने लय प्राप्त कर चुके, 60 गेंदों में 108 रन, यानी कि शतकीय पारी खेली, नाबाद रहे, 3 छक्के 12 चौके की मदद से। जबकि शिवम दुबे आखिर में रन आउट हो गए, आखिर में वो आखिरी के 1-2 गेंद शेष रहते वहाँ पर रन आउट हो गए थे। 66 रन की पारी के लिए सिर्फ 27 गेंदों में और 250 के लगभग स्ट्राइक रेट से खेले, जहाँ पे 7 छक्के 3 चौके, ज़बरदस्त प्रहार और करे प्रहार। 1 ओवर में 3 लगातार छक्के भी जरे थे। क्या ज़बरदस्त मुजाहरा दिखाया अपना इनिंग्स का। लेकिन वहाँ पे था 210 रन की पारी, 4 ही विकेट सिर्फ गंवाए थे, जहाँ पे आखिर में महेंद्र सिंह धोनी ने आकर 1 गेंद बचा था, वो स्ट्राइक पे थे, और 4 ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार किया था। लेकिन वहीं पे ताकि 211 रन क्या इतना लंबा टारगेट चेस कर पाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई के घर में। और वहाँ पे था कि शुरुआत पावर प्ले में कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि गेंदबाजी का ऑप्शन आज बहुत था चेन्नई सुपर किंग्स के पास, क्योंकि वहीं पर अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर को लाए
अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे फिर दीपक चहर, तुषार देशपांडे, पथिराना, मुस्तफिजुर और स्पिनर्स मोइन अली भी खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा, 7 ऑप्शंस थे। डेरियल मिचेल भी गेंदबाजी कर सकते थे और चाहे तो शिवम दुबे को भी आप यूटिलाइज कर सकते, तो 9 ऑप्शंस थे 11 में से, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। और यहीं पे आपको देखने लायक बात होगा कि क्या उनके पास मौका था, क्योंकि क्विंटन डिकॉक शून्य पे चलता है। क्या ज़बरदस्त अंदाज से दीपक चहर ने अंदर बाहर जाती हुई गेंद और इनसाइड एज लगा, प्ले डाउन हो गए, शून्य पे चलते बने। राहुल भी अच्छा खासा शॉट्स लगाए थे, लेकिन आज लंबा पारी नहीं खेल पाए। 16 रन बनाकर अपने विकेट गंवा गए। ज़बरदस्त कैच पकड़ा था कवर्स पे ऋतुराज गायकवाड़ ने, जहाँ पे मुस्तफिजुर ने चलता किया 16 रन बनाए। और शुरुआती जो 2 विकेट था लगभग 30-33 रन पे गया था, वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट करवाना था और वहाँ से गेंदबाजी अच्छा खासा करना था, क्योंकि वहाँ पे था कि विकेट चटकाए और वहीं से मैच में वापसी करवा सकते थे। स्पिनर्स भी, जडेजा पावर प्ले को बाद आए, मोइन अली ने भी गेंदबाजी की, लेकिन वहीं पे देखें तो आज स्टोइनिस 3 नंबर पे आया। स्टोइनिस अपना आज ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया और जो स्टोइनिस अमूमन देखे तो 30 नंबर पे आते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाते हुए दिखे और आज उनको अच्छा वही पोजीशन मिला, क्योंकि इस सीज़न लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मार्कस स्टोइनिस उतना ख़ास कारनामा नहीं कर पाए थे और आज चाहिए था उनके बल्ले से एक अच्छा खासा रन्स, एक पार्टनरशिप्स जहाँ पे इस मोमेंटम को बरकरार रखे और मैच में वापसी करवाए, क्योंकि पार्टिकल को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर डाला था। आज पूरी तरीके से फिर से एक और बार स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया। आखिर में मथीशा पथिराना ने उनको चलता किया। 10वें ओवर के बाद मथीशा पथिराना को भी वापसी करवाई, गेंदबाजी करने के लिए लाए और लगभग देखे तो लखनऊ सुपर जायंट्स बल्लेबाजी में लगभग जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स चल रही थी वैसे ही उनका स्कोरिंग रेट वैसा ही चल रहा था। पावर प्ले के बाद 45 रन थे, थोड़े 2-3 रन पीछे थे, लेकिन 15वें ओवर के बाद 137 रन के करीब बन चुके थे और जहाँ पे था 5 ओवर में 74 रन चाहिए था, जहाँ पे पर्टिकल हालांकि स्ट्रगल कर रहे थे और उनको पथिराना चलता किया 19 गेंदों में 13 रन, लेकिन उसके बाद तब पूरन और मार्कस स्टोइनिस के ऊपर निर्भर था कि यहाँ से पारी कैसे आगे बढ़ाया जाए और वहाँ पे पार्टनरशिप बहुत ही अहम पार्टनरशिप लगा, जहाँ पे 70 रन के करीब पार्टनरशिप और तेज़ तरार रन्स आए। करीबन देखे तो 30-33 गेंदों में 70 रन के करीब पार्टनरशिप्स और ये पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका था। उस बीच खासकर जो 5 ओवर में 74 रन बना चाहिए था, वहाँ पे निकोलस पूरन खेले थे, छक्के चौके लगा रहे थे। 1 ओवर में 20 रन लिया, 16वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने किया था, फिर 17वें ओवर में मथीशा पथिराना ने किया था। वहाँ पे पूरन को चलता क्या, पूरन हालांकि 34 रन बनाए, 15 गेंदों में 2 छक्के 3 चौकों की मदद से। वो एक केमियो पारी जो कि अहम पारी थी। बाकी मार्कस स्टोइनिस दूसरे एंड से ज़बरदस्त आक्रामक रवैया अपना रहे थे और अलग ही अपने फ्लो में दिख रहे थे, अच्छा खासा शॉट्स भी लगा रहे थे। एक आधा मौका वैसा नहीं दिया और कुछ अच्छा खासा सोच विचार करके दूसरे एंड से दबाव में आने नहीं दे रहे थे और वो अपना पूरी तरीके से कारनामा कर रहे थे स्टोइनिस। और पूरन के विकेट गिरने के बाद और भी आक्रामक रवैया अपना स्टोइनिस ने, जहाँ पे 4 में करीबन अगर आप देखें तो 1 ओवर में 20 रन दिए थे शार्दुल ठाकुर ने, फिर 4 में चाहिए थे 5 में 74, 4 में चाहिए तो 54। मथीशा पथिराना ने जो विकेट लिया पूरन का, वहाँ पे आया सिर्फ 6 रन। 3 ओवर में चाहिए थे 48। मुस्तफिजुर रहमान आए और वहाँ पे दिए करीबन 16 रन और चाहिए था 2 ओवर में 32 और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि क्या मथीशा पथिराना इस ओवर में कुछ विकेट ले पाते हैं क्या। मार्कस स्टोइनिस वहाँ पे करा प्रहार किया मथीशा पथिराना को भी ज़बरदस्त अंदाज से और फिर वही चौके 3 चौके लगाए ज़बरदस्त अंदाज में। वहाँ पे दीपक हुड्डा का कमाल दिखाया। दीपक हुड्डा भी आज इस सीज़न वो कारनामा नहीं कर पाए, लेकिन आज 6 गेंदों में 17 रन की नाबाद पारी और यही बहुत अहम पारी, यही इम्पैक्टफुल पारी जो आपके टीम के लिए हक में जाए ये पारी, और वैसा ही कारनामा करके दिया। और आखिर में जाते जाते स्टोइनिस ने वसा कुसा कसर पूरा कर दिया और शतकीय पारी के जवाब में शतकीय पारी खेला। 124 रन बनाए, 63 गेंद में 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग अगर देखें तो 6 छक्के 13 चौकों की मदद से आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए था, वहाँ पे 3 गेंदों में ही ख़त्म कर दिया। 9 बॉल में 4, पहली गेंद पे छक्का और क्या ज़बरदस्त मुस्तफिजुर को आज नाकाम सा कर दिया। मुस्तफिजुर आज लगभग अपने इम्पैक्ट डाल नहीं पाए और मुझे लग रहा था बीच में जडेजा से भी आप एक आध ओवर करवा सकते थे जब पूरन नए नए आए थे, लेकिन वहाँ पे किया करवाया नहीं। मोइन अली से भी आप करवा सकते, कराए नहीं और बाकी रह गए थे। और लेकिन वहीं पे बहुत ही ख़राब
परफॉर्मेंस रहा चेन्नई सुपर किंग्स का। आखिरी डेथ ओवर्स की बात करें तो वही मथीशा पतिरन ने भले ही 2 विकेट चटकाया, 4 ओवर में 35 रन दिए, लेकिन 19वां ओवर बहुत ही ज़बरदस्त किया था, लेकिन वहाँ पे 15 रन भी दिए थे और वहाँ से मुकाबला आखिरी ओवर में 17 रन तक गया और वहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाया। मार्कस स्टोइनिस इस साल देखें तो अपने आईपीएल करियर का पहला शतक, वही ऋतुराज गायकवाड़ अपना दूसरा शतक, इस सीजन का पहला शतक, तो आज भी शतक के जवाब में शतक या पारी, और क्या उम्दा पारी खेला नाबाद 124 रन बनाकर, और ऐसे ही पारी चाहिए। और लखनऊ सुपर जायंट्स लगातार 2 मैच चेन्नई के खिलाफ घर में भी जीते और बाहर आकर भी क्या ज़बरदस्त वो जो देखे नवाबों की तरह खेले आज स्टोइनिस, और वहीं पे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया चेपॉक में इन शेयरों को। और चेन्नई सुपर किंग्स का भी थोड़ा बहुत चिंता का विषय हो चुका है कि यहाँ से कैसे वापसी करे, और बाकी आने वाले जो 6 मैचेस हैं वहाँ पे पूरी तरीके से वापसी करना पड़ेगा, क्योंकि ओपोनेंट भी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स एक अच्छा खासा जीत के साथ 6 विकेट से जीता, 3 गेंद शेष रहते 211 रन का टारगेट चेस कर गए, और ज़बरदस्त स्टोइनिस की पारी और पुरन की केमियो ने इस मुकाबले को आखिर में हारा हुआ लगभग मुकाबला वो पूरी तरीके से मुकाबले को ले आए और वही जीत के अंजाम जीत में तब्दील कर दी है। और वहीं पे अभी फिलहाल चौथे पायदान पे आ चुके हैं, 8 मैच में 5 जीत 10 अंकों के साथ वही 5वें पायदान पे आए हैं चेन्नई सुपर किंग्स। 8 मैच में 8 अंक 4 जीत 4 हार के साथ गुजरात टाइटंस के साथ खड़े, सिर्फ 100 का ही फासला है बाकी मुकाबला। और ये आईपीएल सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि मुकाबला कराकेदार और टकरार देखने को मिल रहा है, कोई भी किसी को हरा रहा है कभी भी समय और सिचुएशन में। अभी चाहिए सभी को अच्छा खासा फॉर्म पकड़ना, और वही कारनामा कर रहे हैं बाकी के टीम्स। और बाकी अभी जो मैचेस है हाल ही के 1-2 हफ्ते के जो बीच में मैचेस है वो पूरी तरीके से रुख पलटा सकते हैं, पॉइंट्स टेबल में उलट फेर आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसे ही मुकाबले ज़बरदस्त रोचक भरे मुकाबले लगते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त जीत लखनऊ सुपर जायंट्स की। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।